परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तारांकन। वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नकवाल द्वारा राजस्थान में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर गांव-गांव व शहर-शहर में जाकर मेहतर वाल्मीकि समाज की मीटिंगें लेकर समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से वास्तविक सच्चाई समाज को बता रहे हैं। प्रकाश चंद्र नकवाल ने उदयपुर शहर में भी वाल्मीकि समाज की सभा को संबोधित किया, जहां समस्त वाल्मीकि समाज का भरपूर स्नेह व समर्थन प्राप्त हुआ। प्रकाश चंद्र नकवाल ने बताया कि जब तक सरकार मेहतर वाल्मीकि समाज के हितों के लिए 100% सफाई कर्मचारियों की भर्ती का विधानसभा में विधेयक पारित नहीं करवाती, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। प्रकाश चंद्र नकवाल ने बताया कि हम शुरू से ही समाज हित के लिए निस्वार्थ भाव से सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए परमात्मा भी हमारा साथ दे रहा है और सरकार को बार बार विज्ञप्ति को संशोधित व स्थगित करना पड़ा है, लेकिन मूल संशोधन जो हम चाह रहे हैं वो सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हमारा विरोध जारी है। चूंकि अब स्वायत्त शासन मंत्री महोदय वीडियो जारी कर सरकार व सरकार के दलालों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस सीधी भर्ती को संविदा पर करने की बात कर रही है, जो कि मेहतर वाल्मीकि समाज के लिए सरासर नाइंसाफी होगी। प्रकाश चंद्र नकवाल ने बताया कि जब वर्ष 2011 में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने संविदा को खत्म कर दिया था, तो अब उसी संविदा को ये सरकार पुनः जीवित करना क्यों चाह रही है, जबकि वर्ष 2012 में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने आरक्षण वर्गीकरण का नियम लागू कर मेहतर वाल्मीकि समाज का गला घोंटा है। तो ये सरकार यदि वाल्मीकि समाज का हित चाहती है तो क्यों नहीं वर्ष 2012 के नियम को समाप्त कर वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को 100% नियुक्तियां देने का नया नियम बनाती है? क्यों नहीं मेहतर वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों से अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने का आदेश जारी करती है? प्रकाश चंद्र नकवाल द्वारा वाल्मीकि समाज के समस्त सम्माननीय पंच पटेलों व समाज हितैषियों से करबद्ध अनुरोध किया जाता है कि समय रहते विधानसभा में समाज हितों का विधेयक पारित करवाने में सहयोग करें, तो निश्चित ही हमारे समाज की बेरोजगारी खत्म हो सकती है। परिवार में नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक नौकरी तो निश्चित रूप से और वो तब होगी इसमें जो वर्ष 2012 में आरक्षण वर्गीकरण का जो नियम लागू किया वो नियम हटेगा तब। बाकी अगर आरक्षण वर्गीकरण के हिसाब से जो भर्ती होगी तो हमारे समाज की गिनी चुनी नौकरी आएगी, क्योंकि हमारा कोटा एससी में आता है और एससी कोटे में हमको 16% ही मिल रहा है। अब उस 16% में जातियां कम से कम लगभग 60% जातियां हैं। अब 60% जातियों के हिसाब से हम छोड़ा के बाद में देखो तो हमारे वाल्मीकि समाज की स्थिति क्या है। इसलिए समाज से हमें तो अपेक्षा रहती है आशीर्वाद बनाए रखो, और मैं तो ये कहता हूँ सच्चाई और झूठ का फर्क करो समाज। भाई सच्ची लड़ाई कौन लड़ रहा है और स्वार्थी लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये समाज अगर सच्चाई का साथ देगा तो इस समाज का निश्चित रूप से भला हो जाएगा। बड़ा जब तक समाज में संघर्ष कर करके जगह जगह हड़ताल, जगह जगह जिस भी प्रकार से आंदोलन बना वो आंदोलन कर करके जैसे तैसे इस भर्ती को ब्रेक कराते जा रहे हैं। और ये अब अंतिम अवसर, अगर इसके बाद फिर निकलती वही आरक्षण वर्गीकरण वाली निकली, फिर इस समाज को बचाने वाला कोई नहीं, इसके लिए फिर कोई नहीं आंदोलन भी कोई नहीं करेगा। इसलिए अगर इस समाज को बचाना है तो समाज के सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सारे समाज के हित की लड़ाई लड़ी जा रही है और इसमें सभी समाज के महापुरुषों को सहयोग करना चाहिए। इस मैटर को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी गए हैं, एक लगा रखी है हमने। दिखते तो वैसे यूं 100 से ज्यादा अलग अलग लगी हुई है, जयपुर में भी है, में भी है, लेकिन वो रिटे से हटकर हमारी रिट अलग है। अलग कैसे है कि उन रिटों में तो सिर्फ वो अनुभव प्रमाण पत्र में शीतलता देने की मांग कर रहे हैं। वो उस रिटर्न में पोर्टल बंद हो गया था तो पोर्टल को खोलने की मांग कर रहे थे। कुछ रिटें ऐसी है जो जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव मान लिया जाए, ऐसी रिटें हैं। हमने उन सभी से ये निवेदन किया कि भाई मान लिया कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र को अनुभव मान लिया, या आपका ये पोर्टल भी खोल दिया, तारीख बनाने की भी रिटें लगा रखी थी तो तारीख आपकी 6 दिन की 6 महीने बढ़ा दो। अगर भर्ती आरक्षण वर्गीकरण द्वारा होगी तो हमारे समाज की समय क्या कितनी नौकरियां आएंगी? ये चीज काफी लोगों को समाज को जगह जगह जाकर समझा रहे हैं, लेकिन हमारा समाज
वैसे बहुत बुद्धिमान भी है, सही बात समझने में काफी समय लगता है। तो हम जगह जगह आग्रह कर रहे हैं इस बात का कि इस आरक्षण वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, हमें और किसी चीज का कोई विरोध नहीं है। अगर ये आरक्षण वर्गीकरण का जो नियम 2012 में लगाया है, ये नियम हट जाता है तो हमारा समाज का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारे समाज को लोग कहते हैं आप संविधान को चुनौती नहीं दे सकते, अभी हम संविधान को चुनौती नहीं दे रहे। संविधान को देश आजाद हुआ तब से लागू है। क्या हमारे समाज को नौकरियां पूछते ये समाज के लोग पूछते हमारे अंदर आते थे क्या? और वही लोग जो छुआछूत करते थे हमसे, आज वही हमारा काम छीन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है कि इस संघर्ष में हमारा साथ दो, जबकि मुझे नौकरी लगनी है, न परिवार में मेरे को किसी को लगानी है। मेरी पत्नी की भी नौकरी है, मेरे बेटे की भी नौकरी है, मेरी बेटी की भी नौकरी है। अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं उन लोगों के लिए जिस परिवार में बिल्कुल रोजगार नहीं है। तो ये सच्चाई को समझे और सच्चाई का साथ दे, चाहे जो भी लड़ाई लड़ रहा हो सच्चाई का। मेरे अलावा भी जो इस मांग को लेकर चल रहा 100% वाल्मीकि समाज की नियुक्तियां हो, उससे मांग करने वालों का साथ दे। मेरे अलावा और भी कोई 100% वाल्मीकि समाज की नियुक्तियां कराने की मांग कर रहा है, आप उनका साथ दीजिए। मैं क्योंकि नहीं तो ज्यादा अच्छा बोल जाता हूँ, मेरी भाषा ऐसी है जो मैं आपको आकर्षित कर सकूं, लेकिन जैसी भी टूटी फूटी भाषा में मैंने आपके सामने जो कुछ भी बोला है, इसे सकारात्मक सोच के साथ समझे और मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखे। और इस जो सरकार के सामने जो हम मांग पत्र पेश कर रहे हैं, इसमें हमारा सहयोग करें, हमारे सभी के बच्चों का इसमें फायदा होगा। इसी को यही बात कहकर मैं मेरी अपनी वाणी में विराम देता हूँ और आप सभी की कृपा देगा। या फिर ये कहेंगे यार अखिल राजस्थान वाले बुला रहे हैं, या फिर कोई कहेंगे अखिल महासभा वाले बुला रहे हैं। इसलिए हमने सारे संगठनों को एक करके सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के नाम के एक बैनर बनाया। वो कोई संगठन नहीं है, सिर्फ वो बैनर, उसके तले हमको ज्ञापन देना। संगठन तो हमारा ही जाएगा, लेकिन उस मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान के नाम से जिस बैनर के नीचे सारा राजस्थान के लोग इकट्ठे होंगे, उसके मार्फत से हम ये दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कि भाई सारे राजस्थान के सारे संगठन एक जगह होकर के ये मांग कर रहे हैं। इसमें अनुभव की अनिवार्यता समाप्त हो, हमारे जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव माना जाए और 100% मेहतर वाल्मीकि समाज को नियुक्तियाँ दी जाए। मुख्य मांग ये रहेगी। और वैसे जो कोर्ट केस वाली है या जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया, वो भी मांगे सब इसमें लिखी हुई है, वो सब मुख्यमंत्री के पास जाएगी। इसलिए आप सभी को सादर आमंत्रित करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप जयपुर 18 तारीख को सुबह 10 बजे तक पहुँचने का प्रयास करें। अनुभव प्रमाण पत्र को खारिज करो, अनुभव प्रमाण पत्र को खारिज करो। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। हमने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अंदर जिला कलेक्टर महोदय के नाम दे दिया है और ज्ञापन गया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आपकी ये बात सरकार तक पहुंच जाए। दूसरा, अब ये निवेदन आप सभी से कि हमारे समाज के अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो उन सारे संगठनों को एक करने के लिए हमने अपने एक समाज का नाम का एक अलग संगठन बनाया। उसके बैनर के तले जयपुर में 18 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा, वहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अगर नहीं होंगे तो उनके प्रतिनिधि जो भी होंगे उनको दिया जाएगा। तो 18 तारीख को आप सभी को जयपुर चलना है। ये हमारे समाज के हक अधिकारों की लड़ाई के लिए है, और वहाँ हमने मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान के नाम से वो एक अनुभव प्रमाण पत्र का आप बोल दो संशोधन करो, अनुभव प्रमाण पत्र पर खंडित करो, अनुभव प्रमाण पत्र को खंडित करो। साइड में बोलिए महर्षि नवल साहेब की एक बार चक्कर थोड़ा जोर से लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय
समाज के सम्मानीय बड़े बुजुर्गों, नौजवान वीर साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे एक छोटे से आग्रह पर अपना अमूल्य समय निकालकर इस जगह पर आए हो और जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य में आप भागीदार बने हो। अब आप सब इस बात से अच्छी तरह से विकसित हो, जानकारी है आप सबको कि पिछले 1.5-2 साल से ये सभी कर्मचारियों की भर्ती का मैटर उलझा हुआ है। इससे पहले भी कई बार हड़तालें हुई, समझौता हुआ, फिर उन समझौते को गलत तरीके से किया गया, हमने उसको नहीं माना, फिर उसका विरोध किया, फिर भर्ती रुकी, फिर समझौता हुआ, फिर हमने विरोध किया और हमारा विरोध लगातार इस बात के लिए है, इस सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% हमारे समाज के लोग ही लगे, दूसरा कोई नहीं लगना चाहिए। पहली लड़ाई तो हमारी ये है और इसी जिद पर हम लोग अड़े हुए हैं और हमारा साथ समाज के बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब उसी कड़ी में जैसे अभी पिछली बार बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ, लगभग 25-30 निकायों में जगह जगह पर पूर्ण रूप से जागरूकता हुआ, हड़ताल हुई और सरकार के मंत्री और अधिकारी वहाँ पांडाल में आए उनसे वार्ता करने जयपुर में। लेकिन हमारे को इस बात का बहुत बड़ा दुख है, इतनी बड़ी समाज की ताकत लगने के बाद, इतनी बड़ी समाज की बहुत बड़ी ताकत लगने के बाद भी जयपुर के जो नेता हैं श्री नंद किशोर जी गंडोरिया, उस नंद किशोर जी गंडोरिया ने अपने लेटर पेड पर इस मांग को नहीं रखा। जबकि राजस्थान का कोई भी वीडियो देख लो आप, जहाँ जहाँ भी हड़तालें हुई, जहाँ जहाँ भी विरोध निकले, सभी जगहों ने तो हमारी इस मांग का समर्थन किया है कि 100% वाल्मीकि समाज की ही नियुक्तियाँ होनी चाहिए। और सारे नेता लोग जितने भी धरना प्रदर्शन में गए उन्होंने इस 100% की मांग ही रखी। लेकिन नंद किशोर गंडोरिया ने सरकार के पटल पर 100% वाली मांग को नहीं रखा। एक तो ये प्लस जब सारा समाज चाह रहा है कि भाई 100% वाल्मीकि समाज की नियुक्ति होनी चाहिए, उसका कारण ये है कि अब तक जब से नगर पालिका एक्ट लागू हुआ, नगर निगम नगर पालिकाएं बनी, तब से लेकर सारे प्राइवेट से लेकर सरकारी संस्थानों में आज की तारीख तक सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज ही साफ सफाई का काम कर रहा है। इस बात को सरकार भी जानती है, सरकार के मंत्री भी जानते हैं, कलेक्टर एसपी वगैरह सब जानते हैं। इसके बावजूद हमारे समाज के नेताओं की कमी के कारण से इस मांग को सरकार के पास नहीं रखा जा रहा है। जबकि आप सबको इस बात की भी जानकारी है कि विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के दोनों तरह के विधायकों ने इस मांग का समर्थन किया और खुलकर के मंच पर बोला विधानसभा के अंदर कि भाई 100% वाल्मीकि समाज के लोगों की नियुक्तियाँ होनी चाहिए। ये ऐसा वीडियो आप लोगों ने भी मंत्रियों का सुना होगा, देखा होगा। लेकिन उसके बाद भी नंद किशोर गंडोरिया ने ये 100% की मांग वहाँ पे नहीं रखी। राजस्थान के अंदर हमारे समाज के अनेकों संगठन है और ट्रेड यूनियनें भी हैं और उन ट्रेड यूनियनों के प्रदेशाध्यक्ष जो एक नंद किशोर गंडोरिया सिर्फ एक ग्रेटर यूनियन जयपुर का अध्यक्ष है, वो उस अध्यक्ष के पास में जो ट्रेड यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष है, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माउंट आबू में मीटिंग हुई, उसमें ये कह चुका है कि ये जो लोग 100% की मांग कर रहे हैं ये बिल्कुल मांग सही है और हमारे संगठन को भी 100% वालों का सहयोग करना चाहिए। ये भी वीडियो वायरल हुआ, ये भी आपने सभी देखा। उसके बावजूद वहाँ के उस स्टेट यूनियन के जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है वो एक जिला जयपुर जिला अध्यक्ष के सामने चपरासी बन करके खड़े रहते हैं, जबकि अपने सुझाव सही नहीं देते उनको। हमने उनको कहा आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो कम से कम आप इस नंद किशोर जी गंडोरिया को ये तो कह सकते हो कि जब सारा राजस्थान 100% की मांग कर रहा है, सारी विधानसभा में 100% वाल्मीकि समाज को नियुक्तियाँ देने की मांग हो रही है, तो आप क्यों नहीं 100% की मांग रख रहे हो?
रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए दोस्तों, लेकिन नहीं रखी उसने। जब मेरी उससे फोन पे बात हुई तो मेरे को बोले कि ये तो मेरे पिताजी आ जावे और तुम्हारे पिताजी आ जाओ, तो ये सब नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा कि तुम लड़ने से पहले हार क्यों रहे हो, मैदान में नहीं कूदने से पहले हार मान लो कि नहीं हम तो हार गए, आप इसके लिए संघर्ष तो करो। जब आपके पास संघर्ष का मौका था, मंत्री और अधिकारी आपसे वार्ता करने आए, अगर आप उस वक्त उनको एक बिंदु पर वार्ता करते तो जब तक आप 100% वाल्मीकि समाज को नियुक्तियाँ देने की बात पर राजी नहीं होते हो, तब तक हमारी हड़तालें जारी रहेगी और जहाँ भी हड़तालें नहीं है वहाँ और हड़तालें होगी। ऐसा कह देते तो मंत्री संतरी को सबको मानना पड़ता, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं कहा। अब उसके बाद में मंत्रियों ने हाँ कर ली, भाई चलो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने वाली नियुक्ति वो विज्ञप्ति निकालेंगे। अब ये प्राथमिकता शब्द ही बहुत गलत है। हमको हमारी लड़ाई शुरू से है नियुक्तियाँ दिलाने की, प्राथमिकता तो हमारे को जन्मजात से है। हम लोग शुरू से ही हमारे बाप दादा और दादा जब से विद्या शुरू हुई तब से ये सफाई का काम करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर सक्षम अधिकारी वो भी नगर निकायों के, उनसे अनुभव लाओगे तो वही मान्य होगा। अब हमने सरकार से सवाल पूछा कि भाई जो नगर निकायों में काम करने वाले हैं वो लोग तो चलो नगर निकायों से जैसे बनवा लेंगे, लेकिन जो बेचारे हमारे समाज